एक स्टूडेंट का दर्द एक स्टूडेंट ही समझ सकता है। इसलिए दोस्त, जब भी आपको कोई स्टूडेंट या एस्पिरेंट मिले ना, तो उनसे उनका परिणाम नहीं, उसका प्रयास पूछना। इस पे कुछ लाइन मैंने लिखी है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वो लाइन कुछ इस तरह है कि नौकरी कब मिलेगी पूछने वालों ने पूछा, कि नौकरी कब मिलेगी पूछने वालों ने पूछा, कैसे मिलेगी नहीं पूछा किसी ने। लोग सब परिणामों का इंतज़ार कर रहे थे, प्रयास किसी ने नहीं देखा। तो दोस्त, हो सके तो तुम किसी से परिणाम नहीं, उसका प्रयास पूछना यार। दोस्त, इस तानों भरी ज़िंदगी में तुम बस अपने माता पिता की बात पर यकीन करना, जो अक्सर कहते हैं ना कि तुम कर लोगे। और दोस्त, वाकई में तुम कर लोगे यार। उनकी बात पर यकीन करना, और हाँ, यकीन टूटने मत देना यार। और वो कहते हैं कि यूपीएससी की तैयारी वाकई में आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, लेकिन अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है ना, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो वो सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी यार। क्योंकि असफलता वह पाप है जिसे दुनिया कभी माफ़ नहीं करती है। एस्पिरेंट का जीवन है ना, एक बहुत बड़ा संघर्ष होता है। ये एक ऐसा सफ़र है जिसमें मेहनत, समर्पण और साहस की बहुत आवश्यकता होती है, जिसमें एक स्टूडेंट दुख, दर्द, मेहनत, सेक्रीफाई, फैमिली प्रेशर, चिंता, तनाव, इन सब पड़ावों से होकर हर रोज़ गुजरता है। हर रोज़ अपनी ज़िंदगी से अकेला ही लड़ता है। वो कहते हैं कि मुखर्जी नगर का स्टूडेंट एक नया जीवन सीखता है जब वो प्रिपरेशन करने लग जाता है। यूपीएससी की तैयारी के लिए लोग अपने आप को पूरी तरह से समर्पित करते हैं। ये एक लंबे समय तक चलता रहता है और कभी कभार तो सालों तक चलता ही रहता है। यूपीएससी की तैयारी एक बहुत बड़ा संघर्ष है, लेकिन सच बताओ ना, सफलता का एहसास इससे भी बड़ा होता है। वो कहते हैं कि हर इंसान अपनी लाइफ में दो फेसेस से होकर गुजरता है। पहला द पेन ऑफ डिसिप्लिन और दूसरा द पेन ऑफ रिग्रेट। या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी स्ट्रगल कर लूँ, या तो मैं अभी अपना 100% दे दूँ, या फिर मैं बाकी ज़िंदगी ये सोचता रहूँ कि काश उस वक्त थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती। देखो, लाइफ में गिव अप करना बहुत आसान होता है, हारना बहुत आसान होता है, कोई भी हार सकता है, लेकिन मेहनत करना, गिरकर उठना, यही तो सबसे डिफ़िकल्ट होता है दोस्त। तुम जिस खेल को खेलने के लिए आए हो ना, तुम जिस मैदान में खेल खेलने के लिए आए हो, यहाँ पे हर एक खिलाड़ी में एक जिद और पागलपन है, और इसी जिद और पागलपन से वो तुझसे लड़ेगा। तो ज़रा संभल के दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि अब मैदान से ही बाहर ना हो जाओ। इसलिए दोस्त, जमकर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी यार। वैसे दोस्त, कौन कहता है कि स्टूडेंट को नींद नहीं आती? अरे नींद तो इनको भी आती है यार। इनका भी मन होता है कि थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन फिर भी अगर आप मुखर्जी नगर, कोटा और पटना की गलियों में जाकर देखोगे ना, उनके छत के ऊपर से जाकर रात में अगर आप देखोगे तो पता है कई ऐसे रूम आपको देखने को मिलेंगे जिनकी लाइट देर रात तक ऑन रहता है। सच कहूं ना दोस्त, उनके सपने इन्हें सोने नहीं देते, क्योंकि यार ये लोग अपने घर की हालत को अच्छी तरह से समझते हैं। ये लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके नौकरी लेकर अपने माँ बाप का सहारा बनेंगे। माँ बाप की उस उम्मीद पर खरा उतरना चाहता है। पापा की मजदूरी और माँ की चिंता स्टूडेंट की लाइट को बंद नहीं होने देता। मेरे दोस्त, जब भी उन्हें पढ़ाई करने का मन नहीं करता है ना, तो पता है लोग तो आंख बंद करके सपने देखते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट बिस्तर पर लेटकर खुली आंखों से सपने देखने लगते हैं। और उन सपनों में होता है पिता की दी हुई हर महीने की मजदूरी और माँ का प्यार। उन सपनों में ना चाहते हुए भी पूरे दिन का कैलकुलेशन चलने लगता है कि आज इतना खर्च हुआ है, रूम रेंट भी देना है, और ये फिर सोचने लगता है कि ये जो आज का खर्चा हुआ है ना, ये मेरे पिताजी के पूरे महीने का खर्चा हो जाता है। पता नहीं कैसे मैनेज करते होगे यार। दोस्त, यही सब सोच कर ना इनके कमरे में देर रात तक लाइट बंद नहीं होती, उन्हें पढ़ाई करने पर मजबूर कर देता है। ये होता है एक मिडिल क्लास स्टूडेंट का स्ट्रगल, जिसे ना कोई बताता है और ना ही ये खुद किसी के साथ शेयर करते। लेकिन दोस्त, अंत में मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अपने स्ट्रगल को देखकर कभी हार मत मानिएगा यार, क्योंकि दोस्त, मेहनत कोई नहीं देखता इस दुनिया के अंदर। लोग आएंगे, आपको फेलियर का मेडल पहनाएंगे और बोलेंगे कि सिंसियर नहीं था ना तो कर नहीं पाया। इसलिए मेरे दोस्त, एक बात याद रखना कि जिसने भी रातों से जंग जीती है ना, सुबह सूर्य बनकर वही चमका है यार। अब फैसला आपके हाथ में है, तो सोच लो यार।